जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपने देश में कहावत खूब प्रचलित है, आसमान से गिरे खजूर पर लटके। ये कहावत फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के ऊपर एकदम से सटीक बैठ रही है। पवन खेड़ा को अब समझ में नहीं आ रहा कि आसमान से गिरने के बाद में जिस खजूर पर वो लटके हुए हैं, जिस खजूर के पेड़ पर वो अटके हुए हैं, उससे नीचे कैसे आए। उन्हें अब दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पंगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से लिया हुआ है, उनकी पत्नी से लिया हुआ है। अब दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि पवन खेड़ा आसमान से गिरे खजूर पर आकर के लटक गए, इसके पीछे है फिलहाल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उससे आ रही बहुत बड़ी खबर। पिछले कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से 440 वोल्ट का झटका लगा था पवन खेड़ा को, और पवन खेड़ा की तमाम मांगों को सिरे से ठुकरा दिया गया था, जिसमें जो असम की सरकार है उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस फैसले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई थी, यानी कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उससे राहत दी गई थी। गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई थी पवन खेड़ा को लेकर, जिसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तमाम तथ्य जब पेश किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पवन खेड़ा के खिलाफ में बड़ा फैसला जारी करते हुए उन्हें 440 वोल्ट का झटका दे दिया, और जज साहब ने अपने फैसले में यह साफ साफ कहा था कि पवन खेड़ा को अब गिरफ्तारी से किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, वो पवन खेड़ा के खिलाफ में लगातार मोर्चा जो है खोले हुए हैं। लगातार उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कई जगह छापेमारी भी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे पहले। तो कुल मिलाकर के पवन खेड़ा को अब लगा कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो उनकी गर्दन तक कभी भी पहुंच सकती है, और असम की जो पुलिस है वो कभी भी उनके हाथों में आकर के हथकड़ियां लगा सकती है। इसलिए अब पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद में पवन खेड़ा साहब गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचे और गुवाहाटी हाई कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब, हमें अग्रिम जमानत दे दी जाए, हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, क्योंकि हमारे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हमें छोड़ेंगे नहीं। इस पिटीशन को लेकर दिल्ली से लेकर के असम की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि यह जो मामला है यह सिर्फ उतना सीधा दोस्तों मामला नहीं है जितना यह देखने में और सुनने में लग रहा है। यह बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें कई राजनीतिक पहलू हैं जो इस मामले को और भी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में जो है गरमाए हुए हैं, इसको लगातार ट्रेंड में रखे हुए हैं। क्योंकि पवन खेड़ा ने हेमंत दादा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के ऊपर जो गंभीर एलिगेशंस लगाए थे, बिना किसी सर पैर के, कोई भी इनके पास में सबूत नहीं, बिना किसी सर पैर के जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, उन एलिगेशंस का अब हर्जाना भुगत रहे हैं पवन खेड़ा। और जो गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच है उसने किन धाराओं में इनके खिलाफ में मामला दर्ज किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि पवन खेड़ा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिंकी भुइया शर्मा के खिलाफ में क्या आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास में कई विदेशी पासपोर्ट हैं, कई विदेशी जगह पर उनके पास में जमीनें हैं। इस बात की जानकारी हेमंत विश्व शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में कबूल नहीं की है। उन्होंने यह जानकारी छुपाई है, जो कि कानूनी अपराध है, यह पवन खेड़ा ने आरोप लगाए। उसके बाद में रिंकी भुइया की तरफ से एक मामला दर्ज करवाया जाता है असम में, और गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ये मामला दर्ज करती है। और मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड जो है, उनकी किन धाराओं के तहत पवन खेड़ा के खिलाफ में यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें चुनाव से जुड़े गलत बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबसे बड़ी बात डिफेमेशन सूट यानी कि मानहानि का मुकदमा और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। इन तमाम संगीन आरोपों के तहत पवन खेड़ा के खिलाफ में दोस्तों यह मामला दर्ज किया गया है। और पवन खेड़ा इस मामले की जो संजीदगी है, या फिर यूं कहें कि जो संवेदनशीलता है, उससे बखूबी वाकिफ हैं। क्योंकि अगर सिर्फ मानहानि का मुकदमा होता तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं थी पवन खेड़ा के लिए। लेकिन पवन खेड़ा ये जानते हैं कि जिन धाराओं के तहत गुवाहाटी क्राइम ब्रांच
उनके पीछे पड़ी हुई है, ये धाराएं लंबे समय के लिए पवन खेड़ा को जेल में लेकर के जाएंगी। और इसीलिए नहीं बोल रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कि हम पवन खेड़ा को उठा करके जेल में डालेंगे, चाहे फिर हमें अपना हेलीकॉप्टर ही क्यों ना भेजना पड़े, इनको उठवा लिया जाएगा। तो पवन खेड़ा भी जानते हैं कि मानहानि तो बहुत छोटी चलो चीज है, बहुत सारे नेताओं पर चल रहा है, धोखाधड़ी, जालसाजी, शांति भंग करना, चुनावी जो है दौर में गलत बयानबाजी करना जिसकी वजह से शांति भंग हो जाए। इस तरीके की गंभीर आरोपों में पवन खेड़ा को जो है घेरा गया है। और इसीलिए पवन खेड़ा ये जानते हैं कि जो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो उनकी गर्दन पर कभी भी आ सकती है। इसीलिए पवन खेड़ा अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में भागे भागे पहुंचे हैं, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उसके जुरिस्डिक्शन का था ही नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी के आधार कार्ड पर दिल्ली का जो है एड्रेस रजिस्टर्ड है, तो किस बेसिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत उनको गंभीर फटकार लगाई थी। और अब दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब हमें बचा लीजिए, हमें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। आसाम की तानाशाह सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन पवन खेड़ा साहब ये नहीं बता रहे कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनका बुनियाद क्या है, किन सबूतों के बेसिस पर यह कहा गया कि आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया के पास में कई विदेशी पासपोर्ट हैं, विदेशी जमीनें हैं उनके पास में, किस बेसिस पर कहा गया। बतौर देश के नागरिक, इस देश के हर एक नागरिक का यह हक है कि अगर रिंकी भुइया के पास में विदेशी पासपोर्ट हैं, अगर उनकी जमीनें हैं दूसरे देशों में, तो आप उजागर कीजिए ना, आप सबूत के साथ में बोलिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नेता से ही थोड़ा सा सीख लीजिए। राहुल गांधी जिन फर्जी वोटर्स को लेकर, डुप्लीकेट वोटर्स का दावा कर रहे थे, कम से कम बेबुनियाद ही सही इतना मोटा कच्चा चिट्ठा तो लेकर के आए थे जिसको दिखा करके लाइमलाइट बटोर रहे थे मीडिया में। कम से कम आप भी कुछ सबूत लेकर के आते, प्रॉपर्टी के पेपर ही लेकर के कुछ आ जाते, ऑनलाइन कुछ होता आपके पास में, आप दिखा देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए असम की मुख्यमंत्री की पत्नी के पास में विदेशी पासपोर्ट है, उनकी पत्नी के पास में विदेशी जमीनें, और इन तमाम जानकारियों को हेमंता दादा ने जो है चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। लेकिन आप बिना किसी सबूत के अगर किसी नेता के खिलाफ में अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश में एजेंडे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं विपक्ष का हमेशा से इस बात को लेकर के सम्मान करता रहा हूं कि विपक्ष के पास में अगर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में कुछ है तो आप सबूतों के साथ में आइए। आपको लगता है कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप सबूत आकर के दिखाइए। ऐसे ही सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए पॉलिटिकल वेंडेटा वाली जो पॉलिटिक्स है आपकी, वो करते मत दिखाई दीजिए। और यही पवन खेड़ा साहब ने करने की कोशिश की। पवन खेड़ा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर हेमंता बिश्व शर्मा, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, और एक ऐसा स्टेटमेंट जो असम में बड़े पैमाने पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दे, वो भी इलेक्शन के टाइम पर। तो ये यकीनन तौर पर एक कंसर्निंग फैक्टर था जिसको सीधे तौर पर रिपोर्ट किया गया रिंकी भुइया की तरफ से। और गुवाहाटी की जो क्राइम ब्रांच है, जो आपराधिक शाखा है, उन्होंने समय रहते इस पर मामला दर्ज किया और अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।